जो जन पड़े सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। सत्पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख नानक हरि गुण गाओ। दंडवत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। ढोलन नानक दे कर हाथ। बिसरना ही दातार अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, रात्रिकालीन सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आवाज कम करें, बाजा भी थोड़ा कम करवाइए। ऑपरेटर है क्या? थोड़ा सा कम करिए, ऑपरेशन नहीं होगा। चुपचाप दे दीजिए इसको। जिस वचन को सुनने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, जिस वचन को सुनने से भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिस वचन को सुनने से उस मालिक को प्राप्त करने के लिए मन में उत्कंठा जग जाती है, उसी को सत्संग कहा जाता है। इसकी महिमा बहुत ज़्यादा होती है। सत्संग कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे तुलसी का पत्ता कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उसकी महिमा एक समान होती है। संत कबीर साहब के वचन में आया है, साध संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। कहते मनुष्य जीवन को अगर सार्थक करना चाहते हैं तो जहाँ किसी महापुरुष का पदार्पण हुआ हो, संत सदगुरु का अवतरण हुआ हो, वहाँ आप जाइए।
जहाँ भगवान के घर की चर्चा हो रही हो वहाँ आप जाइए। जाने से क्या मिलेगा? 3 चीजें मिलेंगी। भाव, भक्ति, उपदेश तहाँ ते पाई। भाव का मतलब होता है प्रेम। वैसा कौन सा कर्म है संसार में जिसको करने से भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है? इसकी जानकारी सत्संग से मिलती है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे कि भगवान की भक्ति हो जाती है? इसकी भी जानकारी सत्संग में। और उपदेश, संसार में जीने की कला और संसार के बाद जो लंबानंत जीवन है। थोड़ा आवाज गोल करवाइए, फट रहा है। वहाँ भी सुखपूर्वक रहे। इन तमाम बातों की जानकारी सत्संग से मिलती है। आवाज को गोल करवाइए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जहाँ भी सत्संग होता हो वहाँ वक्त निकाल करके जाना चाहिए। संगत ही जरि जाए न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम। कहते हुए संगति त्यागने योग्य है, निकृष्ट है, जल जाने योग्य है। जहाँ भगवान के घर की चर्चा नहीं है। और उदाहरण दिया कैसे? जैसे